गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा जो दोनों बहन भाई हैं वह अपने घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया द्वारा अंडे दिए गए थे उसे देखने के लिए सुबह उठते ही आँख मलते उस कार्निस के पास पहुंच जाते और तरह तरह के सवाल उनके मन में उठते कि चिड़िया के जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे और अंडों में से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, बच्चों के पर आए हैं क्या नहीं, बच्चे खाएंगे क्या, चिड़िया उन्हें खिलाएंगे क्या। इस तरह के सवाल उनके मन में उठते, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला उनके लिए कोई भी नहीं था। माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को पढ़ने लिखने से। फिर भी बच्चे अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेते थे और ऐसा सोचते सोचते वह हर रोज़ उस कार्निस के पास जाते और चिड़िया को उस कार्निस पर बैठा हुआ देखते और सोचते, हर बार यही सोचते कि क्या अंडों से बच्चे निकल गए या नहीं। 3-4 दिन ऐसा होने के बाद अब उनका जो धैर्य था वह टूट चुका था। अब वह अधीर हो चुके थे। उनकी जिज्ञासाएं जो थी, जानने की जो इच्छा थी कि बच्चे क्या करते हैं, कैसे रह रहे हैं, ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो अब बच्चों ने क्या सोचा कि शायद अब बच्चे अंडों से निकल गए होंगे। इसके बाद अब उनके मन में ये सवाल आया कि बच्चे क्या खा रहे होंगे। तो उन्होंने चिड़िया के दाने पानी की व्यवस्था कर दी। उन्होंने क्या किया, मटके से थोड़े से चावल और जो पत्थर की एक प्याली थी उसमें पानी भर के रखा और धूप से बचाने के लिए एक टूटी हुई टोकरी में पहले तो कागज़ ठूंस दिया और उसको छज्जा बनाकर उस पर कपड़ा लगाकर उनको धूप से बचाने का प्रयास भी किया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वह धूप से बचाने के लिए टोकरी में कागज़ ठूंस दिया और ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इसका दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा था कि हमें जो चिड़िया के जो अंडे हैं या चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे निकल गए हैं उनके लिए, उनको धूप से बचाने के लिए, उनको दाना पानी देने के लिए हमें ये सारी व्यवस्था आज करनी है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब अम्मा जी को बहलाने के लिए, मतलब नाटक में ही अम्मा जी को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम सो चुके हैं। और जैसे ही अम्मा को नींद आई वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल पर के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण एक तरफ ज़्यादा दबाव पाता था। मतलब स्टूल जो थी वो बराबर नहीं थी, तो जो केशव है वह स्टूल पर चढ़ तो गया, लेकिन वह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता था। मतलब छोटा बच्चा तो है, अब स्टूल पे चढ़ तो गया, लेकिन स्टूल पर चढ़ते में वह जो स्टूल है वह थोड़ी सी हिल डुल रही थी। क्यों हिल रही थी? क्योंकि उस स्टूल की चारों टांगें बराबर नहीं थी, इसी कारण दबाव एक तरफ ज़्यादा हो रहा था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और केशव और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता।
अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अब जो कि श्यामा स्टूल पकड़ के रखी थी, लेकिन वह भी छोटी बच्ची थी, उससे भी अच्छे से स्टूल नहीं पकड़ा जा रहा था। तो केशव उसे बार बार दबी आवाज़ में, चिल्ला के तो बोल नहीं सकता क्योंकि अगर चिल्लाता तो अम्मा उठ जाती, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब जो चिड़िया और चिड़ा जो अपने अंडों की हिफाजत कर रहे थे, वो दोनों उड़ गए जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आओ। चिथड़े क्या होते हैं? कपड़े, छोटे छोटे कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, उन्हें हम चिथड़े कहते हैं। नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तो गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। मतलब केशव और श्यामा इतने छोटे बच्चे, उनको ये लग रहा था कि जो चिड़िया के जो अंडे हैं वो छोटे छोटे तिनकों के ऊपर पड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, कपड़े की एक अच्छी सी तह बनाकर, गद्दी बनाकर उन अंडों को उस कपड़े के ऊपर रख दिया और दाने पानी की भी व्यवस्था उनके लिए कर दी। और श्यामा को ऊपर चढ़ाने से केशव ने साफ मना कर दिया। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। क्यों? क्योंकि जो केशव था वो कार्निस के ऊपर वहीं था। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आँखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब जो केशव और श्यामा है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि श्यामा को केशव ने चिड़िया के अंडे नहीं देखने दिए। उन्होंने उसे देखने से मना कर दिया, कहा कि अगर तू स्टूल पर चढ़ेगी तो कहीं गिर पड़ गई तो अम्मा जी मुझे ज़रूर मारेगी। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते ना। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। मतलब मन में ही सोच रही थी, लेकिन माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना, क्योंकि अंडे श्यामा को नहीं दिखाए तो जो केशव था वह डर रहा था कि कहीं यह मेरी शिकायत ना कर दे, क्योंकि उसे हमने अंडे नहीं दिखाए। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता।
शायद दोनों ही बात थी, क्योंकि श्यामा भी बराबर की हिस्सेदार थी इसमें, दाना पानी लाने में और जो धूप से उसकी व्यवस्था करी उसमें, स्टूल पकड़ने में, बाहर निकलने में, सब में बराबर की हिस्सेदार थी। या तो इस वजह से उसने अपनी अम्मा को सारी बात नहीं बताई, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बात सोचकर वह कह रहा है कि शायद दोनों ही बातें हो सकती है कि एक तो वह खुद कसूरवार थी और कुछ बात ये थी कि उसे मतलब अपने भाई से बड़ा ही प्रेम था कि कहीं भैया पिट ना जाए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी, मतलब पंखा झेलकर उन्हें सुलाने का प्रयास करने लगी। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। इस जो ये भाग था इसमें केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की? दाने पानी की व्यवस्था की। कार्निस के ऊपर चढ़कर उन्होंने जो टूटी हुई टोकरी थी उसमें कागज़ ठूंसकर और लकड़ी की टहनी से अंडों को क्या करा? छाया की। ठीक है। और किस प्रकार कार्निस पर चढ़ा था? पहले तो वह एक स्टूल लाया, स्टूल से हाथ नहीं पहुंचा तो नहाने की चौकी पर चढ़कर वह कार्निस तक पहुंच गया। और जैसे ही वह कार्निस पर पहुंचा, जो चिड़िया थे वह उड़ गए। और जब कार्निस पर पहुंचा तब उसे पता चला कि अभी चिड़िया के बच्चे नहीं निकले, अंडे ही हैं। और उसने जो अंडे थे वो जो तिनकों पर पड़े थे उन पर कपड़े की गद्दी बनाकर उन अंडों को हिफाजत से उसे रख दिया। अब यहाँ तक तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि ये जो नादानी है, मतलब इस जो कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त, मतलब उन अंडों के वो अच्छे से दोस्त बन गए। तो इस दोस्ती में उन्होंने क्या नादानी की, ये हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।